हेलो एवरीवन, मैं असरा सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का बेटर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों ने जो बर्थडे पे मैंने एक पोस्ट डाला था उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार भरे कमेंट्स किए हैं। तो सभी को मेरे को विश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम लोग ने 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोग का साथ नहीं होता तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस चैनल को। तो उसी तर्ज पे अगर हम बात करें तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 2023 के बैच की बात करेंगे हम लोग आज। 2023 में जो बैच मैं लेके आया हूँ वो क्वांट के बैच है। और रीजनिंग का बैच मैंने स्पेसिफिकली इस बार लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बैच की डिटेल है, किस तरह से प्राइसिंग है, क्या क्या चीज़ है, कहाँ पे हम देख सकते हैं, कब से इनरोल कर सकते हैं, कब से क्लासेस होंगी, क्या क्लासेस का शेड्यूल होगा, किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी, क्या स्पेशल है जो पहले नहीं था, क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है जो बाकी और जगह नहीं है, वेटरन को ही क्यों चुने, वो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा सेशन रहेगा। और छोटे सेशन में मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा जो भी आपके रहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी आपके अगर कुछ डाउट होते हैं सेशन को देखने के बाद तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आप सभी का हो सकता है वो ये होगा कि लाइक सर प्राइस थोड़ी सी कम कर दीजिए। वो जितना भी मैं कर दूं आपको कम ही लगेगा। बट बात ये है कि जो भी प्राइजेस हैं जैसे भी हैं वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ क्लास लेना नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए, लाइक क्लास को कैसे हम लोग अच्छे से लगाएं, कैसे हम लोग उसको स्मूथली लाइव सेशन लें, कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे पॉसिबल वे में मैं आपको दे सकूं। उसके लिए पीछे से बैक एंड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा व्यय होता है उस चीज़ का। तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जो भी है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको उसमें कुछ संशय है, कुछ डाउट है तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपना जो भी डाउट है या फिर कुछ भी अगर क्वेश्चन है। बाकी कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जो भी मैंने यहाँ पे शेड्यूल बताया है, जिस तरह का ये स्ट्रक्चर है पूरे कोर्स का, वो सही है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, पेड कोर्स जो मैं लेके आ रहा हूँ। अब देखो नॉन पेड वालों के लिए भी चीजें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। लास्ट में मैं बताऊंगा नॉन पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और यूट्यूब की क्लासेस किस तरह से होंगी। तो हम लोग देखने वाले हैं 2023 के लिए चीजें। तो 2023 में क्या होने वाला है, 2023 में किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या हम लोग का एक जो विजन है वो रहेगा, कैसे हम लोगों से बाकी लोगों से डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वेदर आप लोग किसी भी चीज में कमजोर हो, चाहे वो आपका क्वांट का पोर्शन हो, चाहे वो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन हो, डीआई का पोर्शन हो, किसी भी पोर्शन में अगर आप वीक हैं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर बैच से आपको वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और जो भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो सीधा बैच की बात करते हैं। तो बैचेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्वांट का ही मेनली हमारा बैच है, तो एक बैच है हमारा सिद्धत्व बैच नाम से। और सिद्धत्व बैच में क्या होगा, आपका क्वांट होगा। और क्वांट में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता सकता हूँ और बता भी देता हूँ यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्प फॉर्मेट में लिखा है, मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लेना। इवन मैं आपको खुद भी अभी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वांट के बैच में आपको देखो सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो हमारी लाइव होंगी। एक जो इधर पे सबसे बड़ा जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि सर मुझे तो मेंस ही पढ़ना है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। 90% ऑफ द क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर बैचेस, जो भी हमारा बैच होगा 90% जो क्लास है वो हमारी मेंस की होगी और 10% क्लास हमारी प्रीलिम्स की होगी, ठीक है। बैच की वैलिडिटी क्या होगी, वो सारी कुछ जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। जो भी हम लोगों ने पहले बैचेस किए हैं उनसे बहुत अलग हैं चीजें, तो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहला बैच हमारा सिद्धत्व बैच है जो कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। अब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइव सेशंस रहेंगे इसमें सारे के सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे लाइव सेशंस इसमें होने वाले हैं। दूसरा चीज क्या है कि मॉक एनालिसिस के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मॉक एनालिसिस की हमेशा हम लोग बात करते हैं। सो मॉक एनालिसिस के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज है हमारी क्या, यूनिक अप्रोच, यानी कि आपको पता है कि क्वेश्चंस जिस तरह के आ रहे हैं मेंस में या प्रीलिम्स में भी, जिस तरह की डीआईज आती हैं या जो भी चीजें आती हैं, उसमें हमारे को एक अप्रोच चाहिए होती है, तो उस अप्रोच के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मेन चीज जो बैच की होती है वो हमेशा मॉक एनालिसिस होती है। तो जैसे भी जो भी एग्जाम होंगे उनके ऊपर हम लोग ये बात करेंगे।
तीसरी चीज है हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यानी कहीं ना कहीं हम इस पूरे बैच में कंसेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे, यानी अर्थमेटिक के भी कंसेप्ट हमें मिलने वाले हैं। किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा वो भी मैं आपको सारी चीजें अभी बताऊंगा। प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलेंगी। अब ये क्या कहानी है, ये न्यू चीज है। अगर हम बात करें तो ये नई चीज है, इसके पहले मैंने किसी भी पेड बैच में ऐसी चीज नहीं डाली हुई है। तो ये हमारे लिए एक नई चीज आ जाती है कि प्रैक्टिस पीडीएफ क्या है। ठीक है भाई, तो इस प्रैक्टिस पीडीएफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीजें मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देन हमारे पास है डाउट सेशंस, तो डाउट सेशन की भी ऊपर बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्वांट का पूरा जो चीजें होती हैं, क्वांट में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी कुछ मिलेंगी। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ सिद्धत्व बैच की, जो डिटेल आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। अब डिटेल में अगर हम बात करें तो जो 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले थे उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक तो है हमारे पास प्रैक्टिस पीडीएफ, ठीक है, और एक है हमारे पास मॉक एनालिसिस, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था मॉक एनालिसिस और प्रैक्टिस पीडीएफ। ये दोनों चीजें बहुत यूनिक हैं, नई चीजें हैं। हालांकि मॉक एनालिसिस मैं पहले जितने भी कोर्सेज हैं उसमें भी कराता आया हूं, बट प्रैक्टिस पीडीएफ एक नई चीज है। क्या इसमें है और क्यों ये पहले नहीं था, क्यों अभी मैंने इसे डाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के फीडबैक के अनुसार ही ये सारी चीजें डाली गई हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि पहली क्लास में आपको बता देता हूँ 15th से हमारी क्लासेस चालू होंगी, 15th जैन से। ठीक है, जो भी बैच इधर पे मैंने डाला है 15 जैन से क्लासेस चालू होंगी। अब मान के चलिए 15 को कोई क्लास होती है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। 15 जैन को जैसे मान के चलो मैंने एचसीएफ एलसीएम कराया, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम की फर्स्ट क्लास हुई हमारी, जैसे मान के चलिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है यही क्लास हो सकता है कि हाँ। और मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि अर्थमेटिक में वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो क्वांट वाला जो सिद्धत्व बैच होगा इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज से, अर्थमेटिक से। और अर्थमेटिक के वो टॉपिक जो शायद ही आपको बहुत कम मिलते हैं, या फिर आपको सीखना जरूरी है बट एक्चुअल में आप सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर हम बात देखें ऑनलाइन कोर्सेज में। ठीक है, सो 15 को जैसे मान के चलिए एचसीएफ एलसीएम की आप क्लास से देखते हैं, उसमें मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो 16 जनवरी को आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अब उस पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं होंगे जो इस क्लास में क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस पीडीएफ हमारी जरूरी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 17 को हमने एक और क्लास करी, 17 को मान के चलिए हम लोग ने क्लास करी नंबर सिस्टम की, या फिर एचसीएफ एलसीएम पार्ट 2 की, या फिर मैं बात कर ले रहा हूं नंबर सिस्टम की। हमने नंबर सिस्टम की एक क्लास करी, तो उसी से रिलेटेड यहां पे आपको 18 को प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा इसी से रिलेटेड। ओके, सो यहां पे कहानी ये होती है कि लाइक अगर आप इस बैच में आते हो तो कहीं ना कहीं आप जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो, कंसेप्ट के दौरान उस क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन खुद से करने के लिए मैं आपको वहां पे एक दिन का गैप दूंगा जिसमें आप वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मान के चलिए ये पूरा वीक जब हमारा खत्म हो जाता है, तो वीक खत्म होने के बाद हम लोग एक डाउट सेशन प्लान करेंगे। और डाउट सेशन में क्या रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डाउट सेशन भी अवेलेबल है। तो डाउट सेशन में क्या होगा, अगर मान के चलिए किसी पीडीएफ में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वहां पे वो क्वेरी कर सकते हैं। लाइव सेशंस रहेगा, आप वहां पे क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाउट सेशन में क्लास करेंगे। सेकंड डाउट सेशन की अगर मैं बात करूं कि डाउट सेशन में और आप क्या पूछ सकते हो, मॉक लगा रहे हो आप, किसी भी पर्टिकुलर पीडीएफ से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी भी सोर्स से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी आप वहां पे डाउट सेशन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस पीडीएफ में अगर आपके क्वेश्चन 20 या 25 मैंने क्वेश्चन दिए, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर उसके अलावा आप किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म से, XYZ प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट से, या कहीं से भी कुछ भी अगर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं आता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू द जो भी हमारा उस वीक का शेड्यूल रहेगा उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस अगर होंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और अगर मान के चलो उस वीक अगर डाउट नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट जो वीक रहेगा उसमें डाउट सेशन शेड्यूल कर देंगे। सो डाउट सेशन वाला फीचर और ये प्रैक्टिस पीडीएफ वाला फीचर इसलिए है क्योंकि ये आपके कंसेप्ट जो है, जो आप लोग बार बार धीरे धीरे भूल जाते हो, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाएगा। अब ये पीडीएफ आपके पास बाद में भी रहेंगी, जैसे ही आपकी ये क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो ये पीडीएफ वहीं पे रहेंगी। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि लाइक अब आप लोग रिवीजन करिए इस चीज का, या फिर कुछ समय बाद जब ये क्लासेस हो जाएंगी तो मुझे लगेगा कि लाइक आपकी चीजें कमजोर हो रही हैं, जैसे स्टूडेंट की हमेशा से ये आदत रही है, या वो हमेशा से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर अर्थमेटिक हम पढ़ तो लेते हैं, बट उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद हमारी वो सारी चीजें जो है ना वो गायब होने लगती हैं, जो भी कंसेप्ट है या फिर जो भी हम लोग ने अप्रोचेस लगाई हैं वो गायब होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये पीडीएफ हो गए या फिर जो क्लासेस हो गई वो आपकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, तो पहली चीज तो ये, यानी ओवरऑल आपको इस क्वांट के सेक्शन में अगर हम बात करें सिद्धत्व बैच में पूरा का पूरा अर्थमेटिक आपको मिलने वाला है। पहली चीज, अर्थमेटिक के अलावा अगर मैं बताऊं, अर्थमेटिक के अलावा आपको इस बैच में क्या मिलेगा, अर्थमेटिक के अलावा हमारे पास जैसे डीएस होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थमेटिक से रिलेटेड, वेरिएबल वाली जो हमारे पास अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरिएबल वाली जो हमारे पास अर्थमेटिक की डीआई आ रही है, वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन हो गए, फ्लर वाले क्वेश्चन हो गए, यानी जो भी हमारा क्वांट में आता है वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, किस एग्जाम के लिए ये बैच होगा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हमारा पूरा जो रहेगा शेड्यूल रहेगा, इस तरह से हमारा पूरे बैच का स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, अब बात करेंगे कि सर इसमें डीआई जो है वो अर्थमेटिक वाली होंगी, यस होंगी। क्या सर इसमें अर्थमेटिक की वेरिएबल वाली डीआई होंगी, यस वो भी होंगी। क्या इसमें डेटा सफिशिएंसी अलजेब्रा वाले होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या सर हम इसमें अलजेब्रा कंसेप्ट वाले सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख पाएंगे। क्या हम इसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है जो एग्जाम में आता है हमारे बैंकिंग वाले सिलेबस में जो है वो होगा क्या, बिल्कुल होगा। सारी की सारी जो क्लासेस होंगी उसका जो शेड्यूल होगा वो आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा जब भी आप उसे एनरोल करेंगे उसके बाद। और जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको वीकली शेड्यूल वहां पे मिलता रहेगा, यानी सैटरडे संडे को आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो ये हो गई कहानी हमारी इस बैच की। अब इस बैच की जो प्राइस है या जो भी है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक और बैच है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2 बैचेस आ रहे हैं। तो दूसरा है हमारे पास परिवर्तन बैच, और परिवर्तन बैच जो है वो लॉजिकल डीआई बैच है। अब इसमें जो लॉजिकल डीआई में होंगी वो क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। जितनी भी टाइप की लॉजिकल डीआई बनती हो, चाहे वो पीओ लेवल हो या फिर वो क्लैरिकल लेवल हो, कोई भी जैसी भी हो, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस वाले बैच में जिसमें लॉजिकल डीआई होंगी। सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिकल डीआई का बैच है। इसमें आपको ऑल टाइप चार्ट्स लॉजिकल डीआई मिलेंगी, वेरिएबल बेस्ड लॉजिकल डीआई मिलेंगी, ऑल टाइप ऑफ कैस्लेट लॉजिकल डीआई मिलेंगी, और जिस भी चीज के लिए हम लोग फेमस हैं या जिस चीज के लिए हम लोग जाने जाते हैं वो क्या है, हमारी अप्रोच। तो मेन क्या है, यूनिक अप्रोच से हम उन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको टैकल करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस पीडीएफ एंड डाउट सेशन, यानी कि इसमें भी हमारा डाउट सेशन रहेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो हमारा पीडीएफ वाला वो कैसा रहेगा, जैसे मान के चलिए 15th को हमारी क्लास होती है एलसीएम एचसीएफ की सिद्धत्व बैच में, तो कहीं ना कहीं 16th को हमारी क्लास होगी लॉजिकल डीआई में, और उसकी जो पीडीएफ होगी उस डीआई से रिलेटेड जो भी डीआई मैं वहां पे आपसे डिस्कस करूंगा लाइव सेशन में, उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ जो है वो नेक्स्ट डे मिलेगी अलग डीआई की। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए 16th को हमने क्लास देखी, 16 को हम लोग क्लास देख रहे हैं फनल डीआई, एक एग्जाम्पल, ठीक है, हमने देखी फनल डीआई। तो यहां पे जब 17th को आप आओगे तो फनल डीआई की ही आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो कि इस वाली डीआई से अलग होगी। अब एक क्लास में हो सकता है कि 1 डीआई, 2 डीआई या 3 डीआई, जस्ट मैं देखूंगा कि कितनी उसकी लेंथ है, कितना उसमें कंसेप्ट है, वो सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम वहां पे अरेंज करेंगे कि लाइक कितने क्वेश्चंस या कितनी चीजें मैं यहाँ पे ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, तो फनल डीआई जैसे हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगले दिन उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसी सेशन की नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम लोग एक और डीआई पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग ने पढ़ लिया 5 सेट ऑफ वेन डायग्राम, 5 सेट्स ऑफ वेन डायग्राम अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको अगले दिन इसी से रिलेटेड एक पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा बैच का जो शेड्यूल है वो रहेगा, और इस तरह से हम लोग इस बार पढ़ेंगे। तो आपका क्या होगा, जो भी डीआई आप पढ़ रहे हो तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक जगह आ चुके हो तो एक ही जगह आपको सारा कुछ मिलेगा, है ना। और ये चीज हम लोग ने पहले नहीं डाली थी, ये चीज के ऊपर हम लोग ने पहले बात नहीं की थी। तो सिद्धत्व बैच में आपको अर्थमेटिक डीआई, अर्थमेटिक वेरिएबल डीआई, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अर्थमेटिक वेरिएबल क्वेश्चन, क्वांट में और भी जो चीजें आती हैं क्वांटिटी कंपैरिजन, या फिर बोल लो अलजेब्रा वाली क्वांटिटी, ज्योमेट्री वाली क्वांटिटी, अलजेब्रा वाली डीएस, ज्योमेट्री वाली डीएस, ये सारा कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। और इस बैच में आपको मिलेंगी लॉजिकल डीआई जितनी भी टाइप की हमारी होती हैं, चाहे वो क्लैरिकल हो या पीओ लेवल हो, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा विद वेरिएबल लॉजिकल डीआई। जो XYZ इस बार आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल वाली जो डीआईज आ रही हैं उस टाइप की सारी इसमें मिलेंगी, लाइक मैचिंग डीआई या जो भी लॉजिकल पार्ट होता है वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे कि सर दोनों बैच अलग अलग लेना पड़ेंगे। मैं बोलूंगा हाँ भाई, अगर आप इस बैच को पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि लाइक डीआई मेरे को इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ इस वाले बैच को एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं लॉजिकल डीआई मेरे को चाहिए, क्वांट वाला मेरे को नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ लॉजिकल डीआई वाले में आ सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि लाइक मेरे को दोनों चाहिए, तो यस, कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है।
आप सिद्धत्व और परिवर्तन बैच, सिद्धत्व जो कि क्वांट वाला बैच है और परिवर्तन जो कि लॉजिकल डीआई वाला बैच है, इन दोनों को साथ में भी परचेस कर सकते हैं, थोड़ी सी प्राइस जो है वो कम कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा शेड्यूल। अगर हम देखें शेड्यूल यानी कि पूरा का पूरा फीचर्स देखें तो तीनों बैचेस के, तीनों बैच नहीं है, दो ही बैच है हमारे पास, और ये रहा तीसरा। अब बात आती है सर रीजनिंग की। रीजनिंग की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो रीजनिंग की कहानी ये है, रीजनिंग की कहानी मैं आपको बता देता हूं। रीजनिंग की ये कहानी है, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूं तो क्वांट की जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग का जो बैच है वो इस बार नहीं डाला है। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कोई भी पास में आएगा एग्जाम, जैसे मान के चलिए 2023 में पहला कोई भी एग्जाम हमारे पास आता है, XYZ एग्जाम आता है, और उसका मेंस हमारा मान के चलिए मार्च में पड़ता है या फरवरी में पड़ता है या कभी भी व्हाटएवर किसी भी मंथ में, अगर उसका मेंस पड़ता है तो उसके 25 डेज या 30 डेज पहले हम लोग एक क्रैश कोर्स रीजनिंग का लेके आ सकते हैं। अगर आप इस बैच में होंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मनी में मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लेते हैं रीजनिंग उस वाले बैच का, क्रैश कोर्स का, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है या फिर आपको फुल पेमेंट वहां देना पड़ेगा। और मैं बता दूं इसमें जो भी अमाउंट रहेगा वो बिल्कुल मिनिमल रहेगा, बिल्कुल हम लोग मिनिमम बात करेंगे, मिनिमम यानी कि लेस देन 1000, लेस देन 1000 बोल सकते हैं। लेस देन 1000 आप लोग को पता है कि आज के टाइम पे देखो सब पे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं जब आपको क्वालिटी वाली चीजें मिलती है ना, जो हमारे सिलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे इन्वेस्ट करना आई थिंक मेरे हिसाब से गलत नहीं होता है। तो एग्जाम के पहले जो भी एक अगर एग्जाम आएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग वहां पे रीजनिंग का क्रैश कोर्स निकाल सकते हैं, जस्ट स्टूडेंट की डिमांड पर। अगर स्टूडेंट की डिमांड नहीं होगी तो हम वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी पूरी बैचेस की बात। अब बात आती है सर यूट्यूब पे क्या है। ठीक है, अब यूट्यूब की मैं बात बता देता हूं, यूट्यूब की बातें यहीं बता देता हूं मैं। हालांकि ये सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से होने वाला है। यूट्यूब की अगर मैं कहानी बताऊं तो यूट्यूब की कहानी ऐसी है कि एसबीआई क्लर्क मेंस का हमारा एग्जाम है अभी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम है वो 15 जैन को है, 15 जनवरी 2023 को हमारा एग्जाम है। तो यहां पे 7th आज हो चुकी है, जब ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो 7 जनवरी को मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे पास ले देके 8 दिन ही बचते हैं। तो 8th ऑफ जनवरी से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th, तो अगर हम काउंट करें तो पूरे पूरे हमारे पास 7 डेज आते हैं। और इन पूरे 7 डेज में मैं एसबीआई क्लर्क के लिए मैराथन शेड्यूल करने वाला हूं। तभी मैंने जो पेड क्लासेस हैं वो 15th से चालू की है ना। तो 8 से लेके 14 तक हमारी मैराथन चलेंगी जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस की होंगी, जिसमें हमको दोनों चीजें की मैराथन मिलेंगी, क्वांट की भी मैराथन मिलेगी और रीजनिंग की भी मैराथन मिलेगी। एंड दिस इज आप सभी के लिए फ्री रहेगा। फ्री इसलिए रहेगा क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये पूरी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगी, जिस यूट्यूब चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये पूरी क्लासेस आपको जो भी मैराथन होंगी, मतलब 7 मैराथन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये आपको भी पता है कि मैराथन चैनल पे मैं कराता आ रहा हूँ, एग्जाम के पहले मैं हमेशा कराता आता हूँ। तो मैराथन जो है वो आपको मिलती रहेंगी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जो कि क्वांट एंड रीजनिंग दोनों के ऊपर होंगी। किस तरह से मैं करूंगा क्लासेस, अब ये वीडियो आप लोग देखोगे तो अगले दिन ही आपको यहाँ पे मैराथन मिलने वाली है, उसकी पूरा इवेंट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हो, इवेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज है जो छोटी छोटी चीज मैं बताता हूँ, कुछ भी अगर मिस ना हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपने सारी चीज बता दी लेकिन इनकी प्राइस के बारे में तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसकी प्राइस के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप लोग खुद से वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है, वेबसाइट पे जाइए आपको पता पड़ जाएगा। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी वेबसाइट है, ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ब्रांड न्यू एप्लीकेशन, ब्रांड न्यू वेबसाइट है। जो भी एप्लीकेशन पे अभी तक कोर्स चल रहे थे उसमें कुछ बग्स आ रहे थे, उसकी वेबसाइट पे कुछ बग्स आ रहे थे और प्लस कोर्स लीक भी हो रहे थे। तो इस वजह से मुझे वो जो कंटेंट है वो वहां से हटा के यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो बैचेस हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखने को मिल जाएगा। परिवर्तन बैच लॉजिकल डीआई वाला जो है, क्वांट का जो बैच हम लोग बात कर रहे थे सिद्धत्व बैच वो भी है, और तीसरा हमारे पास है सिद्धत्व एंड परिवर्तन का कॉम्बो बैच। अगर आपकी इनकी प्राइस की बात करोगे तो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब छोटा होगा या बड़ा होगा आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये रही है प्राइस, मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बात यह है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं कमेंट करने लगे सर कम कर दो, सर ज्यादा कर दो। तो देखो चीजों को समझो, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ 8-8 7-7 घंटे अगर मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज की वैल्यू रखिए आप।
आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बिल्कुल करंट जो हमारा बिल्कुल चल रहा है, न्यू पैटर्न जो चल रहा है उसी के ऊपर आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। और सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में देखेंगी आपको, कि यहां से आप लोग सीख के जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ द कोर्स की मैं बात कर लेता हूं। वैलिडिटी ऑफ द कोर्सेज जो है वो हमारी है जून तक। ठीक है, यानी जून 2023, यानी कि 30 जून, 30 जून तक आपको यहां पे इसकी वैलिडिटी मिलेगी। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता देता हूं, लाइक इसके अंदर जाके डिटेल जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने पूरा सब कुछ मेंशन कर रखा है, अगर आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए अभी आप इसको देख पा रहे होगे कि जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ये लॉजिकल डीआई वाला है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी हमारी इधर पे होंगी, वेरिएबल बेस्ड लॉजिकल डीआई होंगी, लॉजिकल केसलेट बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न होगा, सारी चीजें यहाँ पे होगी। और मेन फोकस हम लोग करेंगे डेवलपिंग ऑफ लॉजिकल एबिलिटी, यानी कि जो भी आपको लॉजिक आता है, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की डीआई आ गई, अब आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई इसका लॉजिक क्या है और किस तरह से ये होगा। दूसरी चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टार्ट डेट हमारी 15 जनवरी 2023 है और वैलिडिटी हमारी 13 जून 2023। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, अगर कोई स्टूडेंट, मान के चलिए अगर आपका एग्जाम आगे होता है, या कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे आगे भी इसको लेना है या आगे भी इस कोर्स के साथ मुझे रहना है, तो एक्सटेंशन जो फैसिलिटी होती है, अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप जून के बाद इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन भी इसका कर सकते हैं। कुछ प्राइस कम हो जाएगी या फिर इतनी ही रहेगी, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अभी हमारा फुल फोकस क्या होगा कि हमको ये बैचेस स्टार्ट करना है 15 जैन से, और ये हमारी वैलिडिटी रहेगी इसकी 30 जून तक, यानी जब तक आप इसे देख सकते हैं। पीडीएफ वीडियो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। और एक चीज इसमें यह भी है कि मार्क रिव्यू या फिर बोलते हैं ना फेवरेट में जो हम लोग सेशन लगा के रखते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो। यानी बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं आपको। अभी जो क्लासेस है वो सिर्फ वेबसाइट पे ही देखने मिलेंगी कुछ टाइम के लिए आपको, 15 से जो क्लास चालू होंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो एप्लीकेशन की लिंक भी मैं इसी मीन टाइम में आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। बट वेबसाइट में भी कोई इशू नहीं आएगा, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, इवन आप डेस्कटॉप पे भी या फिर लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। तो जो भी सोर्स आपके पास है आप उससे देख सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही पूरी बात। तो ये हमारे बैच की पूरी डिटेल है। अगर आपको कुछ भी इससे संबंधित डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेगी वेबसाइट की, वहां पे जाके आप इसे इनरोल कर सकते हैं आज से, अभी से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अब सीधा क्लास में, जो कि हमारी मैराथन क्लास है। 8 तारीख से 8 से 14 तक हमारी मैराथन रहेगी। रोज मैराथन करेंगे। मैराथन की टाइमिंग आपको पता है, जो टाइमिंग होती है वो 4-5 घंटे के आसपास होती है। यानी उस एक क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीख के जाते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि मैराथन आपको किस टाइप से चाहिए, और कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित, इस बैचेस से संबंधित कुछ अगर डाउट है तो वो भी मुझे बताइएगा रिगार्डिंग फीचर्स एंड ऑल, जो भी आप इसमें चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।